हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन आर मैनिफेस्टिंग यू और वाई आर दे मैनिफेस्टिंग यू। ओके, कलेक्टिव जेंडर रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। तो ओपन माइंड होकर देखिएगा, जो भी चीज़ आपके साथ रिलेट करती है उसी को आप कनेक्ट कीजिएगा या फिर उसी को आप क्लेम कर सकते हैं ग्रेटफुली तरीके और माइंडफुल तरीके से। ओके, तो जल्दी से अपनी एनर्जी क्लेम कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है, मोर डिटेल या फिर और अधिक जानकारी के लिए। अगर आपको कोई इशू है या कोई ऐसी दिक्कतें हैं जहां आपको लगता है कि आप जनरली रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट महसूस कर रहे हैं और कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो ओके, उसके रिगार्डिंग तो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि ये इंसान कौन है, क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, ठीक है, या आप इन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं, तो हम एनर्जी अटेंड करेंगे। जो भी एनर्जी आती है हम क्लेरिफाई करेंगे। ओके, तो ये एनर्जी रहेगी। तो जल्दी से अपनी एनर्जी टैप इन कीजिएगा। लेट्स सी कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ यून गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ यून गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। मेरे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, हॉस्टिलिटी, फैमिली, यिंग और यांग। ओके, एंड यहाँ पे है मैजिशन एंड मिरर। तो मैजिशन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो मैजिशन ही कोई आपको मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, कोनोकोपिया। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी समय बिताया है, काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपके कहीं ना कहीं एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है आप दोनों का। ओके, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले मैं एनर्जी देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 11 का कार्ड भी आया है, 2 का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी बहुत सिमिलर हो सकती है या बहुत अलाइंड हो रही है, या कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलर एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, हो सकता है पास्ट में ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, आपसे रन कर रहे थे, आपको अनदेखा कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आप इस पर चेज कर रहे थे। तो कोई ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं अब आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में काफ़ी हसल कर रहे थे अपनी ही लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल इश्यूज पे गो थ्रू थे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ही कहीं ना कहीं चीज़ों से जूझ रहे थे जब आप इन्हें चेस कर रहे थे या आप इनको डिमांड कर रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें। मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जैसे कि आप दोनों बीच में एक कनेक्शन रहा है या एक सिचुएशन रही है। ओके, हाँ, और फैमिली का कार्ड यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फैमिली से दूर है तो आपकी फैमिली आपको मिस कर रही है, आपकी फैमिली आपको बहुत याद कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि 2 एनर्जी आ रही है, बट सबसे पहले एनर्जी मुझे ये आ रही है कि कोई है जो बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहा है और कहीं ना कहीं माफ़ी चाहते हैं, चाहते हैं या चाहती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं कि मैं उस टाइम पे ऐसा था या उस टाइम में मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी, परिस्थिति अलग थी, ठीक है, मेरी सिचुएशन अलग थी। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं अभी ये एक अच्छी एनर्जी में है, बहुत अच्छी एनर्जी में है ये इंसान जो भी है, ठीक है। ये पर्सन को एंगर इशूज़ बहुत हो सकते हैं, गुस्सा, बात बात पर गुस्सा आ जाना, बात बात पे इरिटेट हो जाना, बात बात पे ही कहीं ना कहीं चिढ़ जाना, ठीक है, अनोइन वाली एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा उग्र व्यवहार के हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, ये हो सकती है, ठीक है। जब नई एनर्जी हो सकती है, लियो एनर्जी हो सकती है, सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर भी है। ओके, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं काफ़ी सेंटिमेंटल रखते हैं, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं या बहुत सेंसिटिविटी की चीज़ भी, जिस कहते हैं ना छोटी बातों को दिल पे ले जाना, छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोनोकोपिया कार्ड भी आया था, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अबंडेंस हो रहे हैं या अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपको याद करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके साथ समय बिताया है या फिर आपके साथ जो भी कुछ करा है उसे सुलझाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों बीच में सुलह नहीं हो पा रही है, सुलह करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है एक अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ बैलेंस, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, एकत्रित। ओके, एकत्रित, इकट्ठा। तो ये चीज़ें यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखते हैं या हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं
और इन्हें लगता है कि आप ही इस पर्सन को हैंडल कर सकते हैं, आप इस पर्सन को संभाल सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी, या आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें देखी थी जिस वजह से पूरी नहीं हो पाई, वो भी इनके उग्र रूप की वजह से, ठीक है। और उग्र रूप मतलब एक एंगर इशूज़, यस। तो देखते हैं हॉस्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, हॉस्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ कर लीजिएगा। अटैचमेंट, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अटैच है, ओके, या आप इनसे अटैच हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, आप दोनों बीच अटैचमेंट काफ़ी रही है, आप दोनों अटैच सोल हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मैं इस कार्ड को इसलिए क्लेरिफाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एंग्री इशूज़ भी हैं, ठीक है, उग्र रहे हैं, छोटी छोटी बातों को सेंटिमेंट तरीके से ले जाना, ठीक है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से सोचना। तो ये पर्सन आपसे बहुत अटैच है, और ये अभी भी आपको ऐसा देखते हैं कि आप भी इनसे अटैच हैं, आप इनसे दूर नहीं जा सकते, ओके। कहने कि ये पर्सन आपकी अटैचमेंट को जानते हैं, आपके वीक पॉइंट को जानते हैं, या आपकी वीकनेस को जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी वीकनेस ये है और इनकी वीकनेस आप हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के एक पॉइंट हो सकते हैं जहाँ मतलब आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ओके। तो आप दोनों बीच में अटैचमेंट बहुत रही है, 4 5 ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब अलाइनमेंट में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपसे बहुत अटैच हैं, बहुत अटैच हैं, ये आपके साथ एक अटैचमेंट फील करती हैं, करते हैं, और ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें गेट टुगेदर करते हैं, ओके, गैदर करते हैं ताकि आपकी तरफ आ सके, आपको रीच कर सके, आपको आपसे माफ़ी मांग सके, आपके साथ रीस्टार्ट कर सके, चीज़ों को सुलझा सके, हील कर सके, आपके साथ बैलेंस कर सके, और आपके साथ अबंडेंस फील कर सके। और ये पर्सन कहने कि आपके साथ अबंडेंस फील करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को नई शुरुआत तरीके से लेके जाना चाहते हैं, ओके। अब ये पर्सन कहने के अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने एंगर इशूज़ पे, अपने अटैचमेंट पे, अपने शैडो साइड पे, ये भी कुछ हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 2-3 कार्ड मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन कहने की अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ये इस चीज़ से इस पर्सन का जो बिहेवियर रहा है ना, इस पर्सन के बिहेवियर ने इस पर्सन की लाइफ को कहने के पीछे ढकेल दिया है, पीछे ले गए हैं, ये कहने की आगे की जगह बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, और कहने की चीज़ें स्टक हो गई हैं, या फिर चीज़ें बिगाड़ते रहते हैं अपनी हरकतों से, ओके, अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपने एंगर इशूज़ से। तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं जहाँ जिस वजह से ये पर्सन अब कहने की बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप में। तो ये भी कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पे क्यों है? हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, ओके, एंड द टेम्पल पाथ, ओके। तो ये पर्सन कहने की स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर लाइफ में काम कर रहे हैं, अपने करियर फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, ताकि आप कोई प्रोवाइड ज़िंदगी दे सकें, या फिर ऑलरेडी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप इनसे दूर हैं। अब ये कहने की सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, सॉरी, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ओके। तो दिस पर्सन वांट टू बी प्रोवाइडर, ये पर्सन आपको लेके प्रोवाइडर वाली फीलिंग में है, कहाँ जहाँ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार रहे हैं, ओके, और अपने आप को बेहतर पर्सन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्ड बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन फील लाइक लॉस विदाउट यू, ओके। ये पर्सन आपके बिना लॉस फील कर रहे हैं, या फिर आपके बिना काफ़ी ज़्यादा लॉस फील किया है, ठीक है। आपके जाने के बाद इस पर्सन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, फाइनेंशियल लॉस हो गए, या मेंटल लॉस हो गए, या फिर एक इमोशनल लॉस हो गया। अब ये कहने की आप लॉस को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि कोनोकॉपिया आप हो सकते हैं, आप इस पर्सन लाइफ में लकी चार्म हो सकते हैं, अबंडेंस हो सकते हैं आप इस पर्सन लाइफ में। तो ये कहने की सोच रहे हैं कि आप इनके लकी चार्म हैं, आप इनकी लाइफ में अबंडेंस हैं, आप ही कहीं ना कहीं चीज़ों इस पर्सन को बैलेंस करके रखते थे, या इस पर्सन को एक अबंडेंस देते थे, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, जो इस पर्सन ने बिगाड़ा है आपके साथ, इस पर्सन ने जो भी कुछ किया है। तो ये ऐसी एनर्जी जहाँ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि यस आई एम चेंज, मैं बदल गया हूँ, ये बदल गई हूँ, मैं आपका साथ चाहती हूँ, ठीक है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और कहने की प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी सारा डाउन हो गया, कहने की हो सकता है कि आपने इन्हें कोर्स करा हो, आपने कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना अभिश्राप दिया हो, ठीक है, किसी ना किसी वे में। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपने इन्हें कोर्स किया है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसी वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैजिशियन कार्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी देख रहे हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पे रेड है और एक तरफ वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉल्फिन है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन
चेंज देम सेल्फ, चेंज देयर एनर्जी, देयर माइंड, देयर थॉट, देयर फीलिंग फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी कि मैजिशियन ऑफ मिरर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। डॉट टू स्पिरिट का कार्ड भी यहाँ पे है। तो चीज़ें को ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से अलाइन करना चाहते हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अफर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपने चक्राओं पे काम कर रहे हैं। थॉट चक्रा यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, थॉट चक्रा। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन, ओपन डिस्कशन। जब मतलब पहले बात बात में झगड़े हो जाते थे, अब ये कहीं सही तरीके से बातचीत करना चाहते हैं। ओपन डिस्कशन, जहाँ सही तरीके से वार्तालाप हो, जहाँ चीज़ें समझी जा सकें। तो इस तरीके से अपने आप को सुलझा रहे हैं, अपना को बना रहे हैं, बता रहे हैं कि, और आपको अफर्मेशन कर रहे हैं आपके बारे में पॉजिटिव बोल बोल के, जैसे कि यूनिवर्स से अलाइंड होके। ठीक है, क्योंकि आप डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि यूनिवर्स इनकी सुन रही है। ठीक है, यूनिवर्स इनकी मदद कर रही है, और इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। ओके, जैसे कहते हैं कि लव ऑफ अफर्मेशन देना। ओके, ये कहने की अफर्मेशन चलते ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके फ़ोटो के साथ बोल के, या आपके फ़ोटो को देख के, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ मतलब आपकी चैट हो सकती है, आपका फ़ोटो हो सकता है, आपका कॉल, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी बातें। ठीक है, बार बार रिपीट करना। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन के जरिए ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि रिसेंटली जल्दी से आपको कॉल मैसेज करे, या इन्होंने कॉल मैसेज किया है आपको, बट आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर इन्होंने हिंट दिया है। ठीक है, दे वांट टू बी टॉक टू यू, दे वांट टू बी कनेक्ट विथ यू, समथिंग काइंड ऑफ एनर्जी इज़ अराउंड विथ यू। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ ये आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पिरिट भी आपको गाइड कर रही होंगी, या आपको साइन मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको इनकी याद आ रही होगी, या फिर आप थोड़ा सा हैवी फील कर रहे होंगे, या फिर एक ऐसी एनर्जी आ रही होगी जहाँ मतलब आपको भी एक एनर्जी खिंचाव महसूस हो रहा हो कि मुझे भी इससे बात करनी है, मुझे इसकी तरफ जाना है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा होगा अचानक। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। तो यू होप डैट कि आप अटैचमेंट ना रखे इतना। ठीक है, क्योंकि आपका अटैचमेंट पहले काफ़ी रहा था, अभी भी यहाँ पर नज़र लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, और ये पर्सन जानते हैं कि अभी भी आप इनसे बहुत अटैच हैं। बेशक आप बात नहीं कर रहे हैं, बट अभी भी आपका दिल इनके लिए धड़कता है, ये जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी हर एक रूह से वाकिफ़ है, या आपकी हर एक इमोशन से वाकिफ़ है, आपके हर एक थॉट से वाकिफ़ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको लगता होगा कि ये पर्सन बातचीत नहीं करता है, मुझे समझता नहीं है, जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मेरी इमोशन नहीं समझते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, समझती हैं। ओके, बट इंसान समझने के बाद जब जाहिर करना आता है, उसे जाहिर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये उसे लगता है मैं जाहिर करूँगा तो मैं वीक बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगी, मुझे गलत समझा जाएगा। तो ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि बहुत सारे लोग तो अपनी साइलेंस ही बयां कर देते हैं। ओके, यस, क्या बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कि आजकल पुराने लोगों की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। हो सकता है काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, काफ़ी लोग इन आउट वाली है सिचुएशन में है, या फिर ऐसी चीज़ों में है। तो आजकल ऐसी रीडिंग बहुत आ रही है। कल भी मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी, तो उसमें भी कहीं की पास्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, और इसमें भी ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ मतलब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में है, या सेपरेशन में है, या फिर एक अटैचमेंट बंधा हुआ है जहाँ इन आउट रहता है, बट कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे है। काफ़ी ज़्यादा लोग, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ऐसी एनर्जी में हैं। ठीक है, क्रश वाले लोग कहाँ गायब हो गए, क्रश वाले लोग कहाँ गायब हो गए। टेम्पल द पाथ, ये पर्सन कहने की आपको पाने के लिए मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, कहने कहीं साधना वादना कर रहे हैं, या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, दुआ हुआ प्रे। ठीक है, जैसे कि गुरुद्वारा जाना, मंदिर जाना, चर्च जाना। ठीक है, मॉस्क जाना, मस्जिद जाना। तो ऐसी कुछ दुआएं कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ताकि आप इनकी लाइफ में लौट आएँ। ओके, कहने की आपको अबंडेंस देखते हैं अपनी लाइफ में, आप इनकी लाइफ का अबंडेंस है। ओके, आप देख सकते हैं 11 और 12। ठीक है, आप देख सकते हैं कार्ड को कितना तेहरे भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 4 का कार्ड यहाँ पर आता है प्रोवाइडर। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन लाइफ में अबंडेंस है। तो ये पर्सन कहने के आपको अपनी लाइफ में खींच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कहने के बाद आपको पाके छोड़ेंगे, आपके साथ चीज़ों को सुलझा के छोड़ेंगे, आपके साथ चीज़ों को एक बैलेंस में लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या कुछ आपको मनाने का प्रयास करेंगे, कुछ गिफ्ट दे के, या कुछ अपोलोजाइज़ करके। ओके, एंड एंजल ऑफ द बैलेंस, आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आएगा। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। ओके, तो एंजल बहुत मदद कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी
बैलेंस यंग यंग का कार्ड क्यों है यहाँ पे? तो बहुत यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों की लाइफ में बहुत संतुलन होने वाला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे सोलमेट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती है, कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक शैडो साइड है, शैडो वर्क है। ओके, बहुत शैडो वर्क भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। शैडो वर्क क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम शैडो वर्क क्या होता है? शैडो वर्क ये होता है कि क्रोधित होना, गुस्सा में आ जाना, ठीक है, एंग्री इशूज जो होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, ईर्ष्या होती है और बैड माउथिंग होती है। ओके, तो ये सब शैडो वर्क होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैडो वर्क में आती हैं, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, पेरेंटिंग ट्रॉमा होते हैं और ब्रोकन हार्ट वाले ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, जहाँ मतलब इंसान अपने आप को उन चीज़ों से अटैच रखता है, जोड़े रखता है, छोड़ नहीं पाता है। तो ये सब कहने की शैडो वर्क में आते हैं। ओके, तो शैडो वर्क में अपने ऊपर काम करना होता है, अपने आप को जानना होता है, अपने कॉन्शियस लेवल को जानना होता है, अपने आप को हील करना होता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बैलेंस यंग यंग का कार्ड क्यों आया प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यंग और यंग का कार्ड क्यों आया प्लीज़ गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, देखिए 3 कार्ड कितने अच्छे आए हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड यहाँ पे द सन एंड कम्युनिटी। ये कहने की आपकी तरफ आने के लिए किसी आपके फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, कम्युनिटी का सहारा ले सकते हैं, दोस्तों का सहारा ले सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, फैमिली का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपके साथ अबंडेंस देखते हैं। ठीक है, 1 का कार्ड आया यहाँ पे, 24 और 7 का कार्ड आया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहने की आपके साथ बहुत संतुलन देखते हैं और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और आपको काफ़ी अबंडेंस देखते हैं। मैंने फिर से कहा कि आप बहुत अबंडेंस इस पर्सन की लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, सेल्फ वर्क वूमेन जिस कहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वूमेन जो अपनी ही लाइफ को कैरी करती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी कम्युनिटी में खुश होती है, ठीक है, अपनी लाइफ में खुश होती है। ओके, अटैच रहती है बट अटैचमेंट को ख़त्म कर लेती है, अपने शैडो साइड वर्क कर लेती है, कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसे इंसान ही आपको देखते हैं कि आपने अपने आप को अटैच कर रहा है या आप अटैच होने के बाद भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं कि कहने की आपकी कम्युनिटी से जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ पॉजिटिव हैप्पी लाइफ देखते हैं और ये आपको भी काफ़ी हैप्पी देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की लाइफ में सन का रोल अदा करते हैं। ठीक है, सनशाइन हो सकते हैं आप इनकी लाइफ में। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखिए, मैं हर एक कार्ड को ऑरिकल से ही क्लेरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, टैरो से नहीं क्लेरिफाई करा, टैरो से करती तो कुछ जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, अलग अलग तरीके की एनर्जी निकल करती है, बट ओरिकल से एक परमानेंट एनर्जी निकल कर आती है, एक सटीक एनर्जी निकल कर आती है। इसलिए वजह से मैं ओरिकल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्लेरिफाई करने में। ठीक है, ओरिकल काफ़ी अच्छी एनर्जी देते हैं और काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं। ओके, और सटीक एनर्जी बताते हैं। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी है आपकी लाइफ में आने के लिए और कहीं ना कहीं अपना आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन के एक्शन क्या होंगे आपके टूवर्ड्स। आप टैरो से देखते हैं, ठीक है, एक्शन क्या हो सकते हैं। तो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो लेट्स सी आपके इस पर्सन के एक्शन क्या होंगे। 6 ऑफ कप्स ऑफर, ठीक है, सोलमेट की एनर्जी फिर से आ गई है। तो मुझे लग रहा है दिस पर्सन गिव यू अपोलोजाइज़ की कहीं कि आपको अपोलोजाइज़ करेंगे। ओके, ऑफर कर सकते हैं, आपको कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, अपनी माफ़ी मांग सकते हैं, आपको कुछ बुके दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ मतलब आप कन्विंस हो जाएं। ओके, ये कुछ ऐसी एनर्जी है, चाहे ये मेल फीमेल है। यस, अपनी गलती माफ़ी मांगे कि ये आपको छोड़ गए थे या फिर इन्होंने ही कहीं कि आपसे वॉक अवे किया था, इमोशनल डिस्टेंस बनाया था। ओके, दिस पर्सन पॉजिटिव अबाउट यू, पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं, हो रही हैं। ओके, या नाइट ऑफ कप्स आ तो रहे हैं ये पर्सन जो भी है। यस, विद इन द 2 मंथ्स 2 वीक्स 2 मंथ्स 4 वीक्स 4 मंथ्स 6 वीक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये 8 वीक्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन बना रहे हैं और आपकी तरफ अप्रोच करेंगे और गलती की माफ़ी मांगेंगे, जहाँ बताएंगे कि हाँ मैं चीज़ों को सुधारने के लिए रेडी हूँ, हाँ मेरी गलती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, 4 वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन करने के यूनियन करेंगे आपके साथ, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है अभी भी, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, तो ये है जो आपके पर्सन है। ठीक है, अगेन एरीज लियो साइटियस कैंसर का पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अगेन। ओके, और न्यू एनर्जी आप नजर नहीं आई। अगर मैं कहूँ कि न्यू एनर्जी है, नो, ये आपके पर्सन ही है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ठीक है,
तो दिस पर्सन वांट टू बी यूनियन विथ यू, या कहने की यूनियन मैरिज भी हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिज में हैं तो ये पर्सन आपके साथ कंप्लीसन करेंगी, ठीक है, सेपरेशन ख़त्म करके आपके साथ यूनियन में आएंगे, रिकनसाइल में आएंगे। ओके, तो आपसे लेके 2 महीने का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 6 वीक्स भी लग सकते हैं, 4 वीक्स भी लग सकते हैं, एंड 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट एनर्जी है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, टावर, टेम्परेंस, ओ मेजर रखाना, 10 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट तो आपकी भी हो रही है, कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन कॉल मैसेज आ जाए, आपको अप्रोच कर ले, आपकी तरफ आ जाए, जो भी टावर मोमेंट है वो ठीक हो जाए, बैलेंस आ जाए आप दोनों की लाइफ में। तो आपकी ये इच्छा है, आपकी विश कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इस विश को आप ग्रांटेड कीजिएगा, ग्रेटफुली रहिएगा, ठीक है। ग्रेटफुल आप कहने की ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा यूनिवर्स का, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं, बैलेंस में आ रही है आप दोनों की लाइफ में। टावर मोमेंट जो भी है दोनों के बीच में आया था, आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें हील हो रही हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट कम्युनिकेशन ऐसे कीजिएगा जहाँ मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। और डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने नंबर मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दे रखी है, वहाँ से आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके। तो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू।